शिवांगी को होश आ चुका था और वह जल्दी से जल्दी वहां से जाना चाहती थी, लेकिन जो उसकी मदद कर सकती थी, यानी कि नैना और रागिनी, आराम से बैठकर कुरकुरे खा रही थी। उन दोनों को देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, कैसे दोस्त हो तुम लोग? तुम लोगों को जब दीदी ने सब बता दिया है कि हालात कैसे हैं, तो तुम मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं दे रही? अपने हाथ में पकड़े हुए कुरकुरे के पैकेट को टेबल पर रखते हुए रागिनी खड़ी हो गई। उसने अपने कमर पर हाथ रखते हुए घूरकर शिवांगी की तरफ देखा और कहा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो तुझे यहाँ से ले जाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। पर फिर भी हम जबरदस्ती कर रहे थे, पर तुम्हारे ही मंगेतर ने मना कर दिया। इसमें हम क्या कर सकते हैं? मंगेतर? कौन सा मंगेतर? कहाँ का मंगेतर? दांत पीसते हुए शिवांगी बोली। नैना तुरंत आगे आते हुए बोली, अरे शांत शांत, अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है और इस तरह से इतना गुस्सा होना ठीक नहीं है। शांत होकर भी बात कर सकती हो, हम शांति से जवाब भी देंगे। हम थोड़ी कहीं जा रहे हैं। तुम लोग समझ क्यों नहीं रही हो? वे न्यूज़ आग की तरह चारों तरफ फैल चुकी है। पापा, चाचा जी और बड़े ताऊ को पता लगने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। वक्त का क्या कह रही हूँ, उन लोगों को तो पता भी चल गया होगा और वे लोग आ भी रहे होंगे। इसलिए तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। क्यों नहीं जाने दे रही हो तुम मुझे? और आखिर इस मंगेतर अर्जुन कहाँ है? सब कुछ इग्नोर करते हुए डायरेक्ट शिवांगी ने अर्जुन का ही पूछा। बाहर हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारे प्यारे से पापा जी, चाचा जी और तुम्हारे बड़े पापा यानी कि ताऊ जी अस्पताल पहुंच चुके हैं, इसलिए वे बाहर ही मिलना चाहता है उनसे। रागिनी ने कहा, क्या? क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? और कहाँ है वे? उनका दिमाग खराब हो चुका है। आखिर वे क्यों बीच में आ रहे हैं, जबकि उनका कहीं भी नाम पता नहीं है? ये तो वही जाने, मैं क्या कह सकती हूँ इसमें? रागिनी मासूम सा मुंह बनाते हुए बोली। शिवांगी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे दूसरी तरफ देखता हुआ देखकर रागिनी और नैना वापस से आकर सोफे पर बैठ गई और फिर से कुरकुरे का मजा लेने लगी। शिवांगी ने उन दोनों की तरफ देखा और मन में सोचा, ये लोग तो बिल्कुल पागल हो चुकी हैं। और ये अर्जुन सर को क्या हो गया है? वे क्यों मेरे मैटर में आ रहे हैं? उन्हें हमारे घर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और अगर चाचा जी या पापा जी या फिर बड़े पापा किसी ने भी देख लिया ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सब मेरी गलती है। आखिरकार मैंने क्यों उनकी नकली मंगेतर बनने का ऑफर एक्सेप्ट किया? अगर ऐसा नहीं करती तो शायद न्यूज में ऐसी बात नहीं आती। दूसरी तरफ असिस्टेंट ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछकर सब कुछ अजय जी को बता दिया। अजय जी ने पहले से ही फैसला ले लिया था कि वे शिवांगी को दिल्ली नहीं बल्कि गांव लेकर जाएंगे। इस बात से विजय जी थोड़ा सा नाराज थे, लेकिन जिस तरह से सुबह न्यूज़ टेलीकास्ट हो रही थी और उनके पास उनके बिजनेस पार्टनर्स के फोन आ रहे थे, उनसे वे काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। अनिल ने कहा, भाई साहब आप फोन को स्विच ऑफ कर लीजिए ना। जब तक हम शिवांगी से मिल नहीं लेते तब तक कैसे स्विच ऑफ कर ले? आपको पता है ना कि कितना जरूरी कॉल आते रहते हैं। विजय जी बोले, जानता हूँ भाई साहब, लेकिन इस वक्त आपके पास काम के नहीं बल्कि शिवांगी के बारे में पूछने के लिए कॉल आएंगे। अभी तक मिस्टर कुलकर्णी का फोन नहीं आया है, और आपको तो पता है कुलकर्णी जी को अगर शिवांगी की सगाई के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। कुलकर्णी जी के साथ हमारे बिजनेस का रिश्ता सालों से चला आ रहा है। अगर वे हमसे नाराज हो गए तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए फोन स्विच ऑफ कर दो। मैंने तो पहले ही कर दिया है और बड़े भाई साहब को भी कह दिया था, उन्होंने भी कर दिया है। सिर्फ आप ही बाकी बचे हैं। मेरी बात मानिए और कर दीजिए स्विच ऑफ। विजय जी करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अनिल की बातें ठीक लग रही थी। जब तक वे लोग आपस में बातें कर रहे थे तब तक असिस्टेंट शिवांगी के रूम के बारे में पता करके आ गया। अजय जी के पास आकर उसने कहा, सर शिवांगी मैडम इस फ्लोर पर नहीं है, वे ऊपर के फ्लोर पर है। यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी ज़्यादा थी तो उन्हें दूसरे फ्लोर पर भेज दिया गया है। ठीक है, चलो फिर उस फ्लोर पर। ये कहते हुए वे लोग वापस से लिफ्ट के अंदर चले गए और 5th फ्लोर का बटन क्लिक कर दिया। कुछ ही सेकेंड के अंदर वे सभी लोग 5th फ्लोर पर पहुंचे। वहां देखकर उनकी आंखें फिर से चौंक कर बड़ी हो गई। इस बार 5th फ्लोर पर भी उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ही दिखाई दिए। अजय जी ने फिर से अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। असिस्टेंट तुरंत समझ गया और वे दौड़ते हुए वहां से मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड से सवाल जवाब करने लगा। सिक्योरिटी गार्ड असिस्टेंट को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और बोला, आप कौन है?
जी मैं वे क्या नाम बताया आपने? और इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी गार्ड अपनी तेज आवाज में बोला। जी मैं राजपूत ग्रुप का कंपनी के मालिक विजय राजपूत का असिस्टेंट हूँ और इस वक्त यहाँ पर मैं मैडम गायत्री राजपूत से मिलने के लिए आया हूँ। इस वक्त मेरे बॉस वहाँ खड़े हुए हैं। असिस्टेंट ने तुरंत दूसरी तरफ इशारा करते हुए सिक्योरिटी गार्ड से कहा। सिक्योरिटी गार्ड ने जब गायत्री राजपूत का नाम सुना तो उसके चेहरे का रंग ढंग बदल गया। उसने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, आप जाओ, हम अपने बॉस से कहकर आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर असिस्टेंट चुपचाप वापस विजय जी के पास पहुंच गया। विजय जी ने उसे देखा और कहा, हाँ तो फिर क्या पता किया है? अगर इस बार इस फ्लोर पर शिवांगी मुझे नहीं मिली ना तो इस अस्पताल के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। विजय जी की चेतावनी सुनकर अरविंद घबरा गया। वे मन में बोला, अब इसमें मेरी क्या गलती है? अगर वे इस फ्लोर पर नहीं हुई तो अगर रिसेप्शन पर मुझे पूछने के लिए भेजते तो शायद ये गलतफहमी नहीं होती ना। लेकिन आपको तो सिक्योरिटी भेजनी है, शायद इसलिए तो छोटी मैडम हमेशा ही दूर रहती है आपसे। काम किए हैं कभी इन्होंने ऐसे जो उनको आप पर भरोसा हो? विजय जी अरविंद जी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोले, क्या सोच रहे हो? कहीं मेरे बारे में तो बुरा ख्याल नहीं मन में लेकर आ गए? अरविंद हकलाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक उसी वक्त सिक्योरिटी गार्ड वापस से अरविंद जी की तरफ आया। सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक जाना पहचाना चेहरा और मौजूद था और वे जाना पहचाना चेहरा किसी और का नहीं बल्कि राघव का था। राघव अरविंद जी के पास आया और आकर बोला, जी मेरा नाम राघव है, आप शिवांगी मैम से मिलने आए हैं? जी हाँ। क्या वे इसी फ्लोर पर हैं? अरविंद जी ने पूछा। बिल्कुल है, चलिए मैं आपको उनके रूम में ले चलता हूँ, राघव ने रिस्पेक्टफुली जवाब दिया। लेकिन इस बात से वहां मौजूद तीनों भाई हैरान हो गए। अनिल जी ने आगे जाकर पूछा, जी आप कौन हैं और आप हमें क्यों लेकर जा रहे हैं? आप हमें हमारी बेटी का रूम बता सकते हैं, हम खुद ब खुद चले जाएंगे। बेटी? राघव चौंकते हुए बोला। हालांकि सच में उसे सब कुछ पता था। उसे पता था शिवांगी के बारे में और वहां मौजूद वे तीन लोगों के बारे में, लेकिन इस वक्त वे उनके सामने कुछ नहीं कह सकता था। दूसरी तरफ शिवांगी ने जब रागिनी और नैना को अपने में ही मस्त देखा तो वे मुंह फुलाते हुए उसने अपने हाथों से सिरिंज निकाल ली और अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर अपने कदम जमीन पर रख दिए। शिवांगी अपने 2 कदम आगे ही बढ़ा पाई थी कि कमजोरी की वजह से वे संभल नहीं पाई और वे गिरने लगी। लेकिन वक्त रहते ही किसी ने उसका हाथ थाम लिया। घबराहट की वजह से शिवांगी ने अपनी आंखें पहले ही बंद कर ली थी। जब उसे एहसास हुआ कि वे गिरी नहीं है तो उसने अपनी आंखें मुश्किल से खोली। उसे पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। अर्जुन को देखकर शिवांगी जो घबराई हुई थी, अचानक से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। घबराए हुए एक्सप्रेशन की जगह पर अब गुस्से ने जगह ले ली। वे अर्जुन से दूर होकर बोली, आप जाने दीजिए मुझे, आपको नहीं पता है कुछ देर बाद यहाँ पर क्या होने वाला है। शांति से और चुपचाप जाकर लेट जाओ। अर्जुन ने अपने सख्त लहजे में जवाब दिया। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि शिवांगी क्या कहना चाहती है और क्या नहीं। अर्जुन और शिवांगी की तेज आवाज रागिनी और नैना ने भी सुन ली थी। उन दोनों का ध्यान जब शिवांगी पर गया तो हैरान रह गई। वे दोनों चलकर शिवांगी के पास आई और डांटते हुए बोली, ये क्या हरकत है? जब तुम्हें कहा है कि शांति से लेटी रहो तो क्यों जल्दबाजी कर रही हो? शिवांगी ने रागिनी की बात सुनकर उसकी तरफ घूरकर देखा और कहा, तुम चाहती हो कि मैं शांति से बैठी रहूं? अभी कुछ देर बाद जो यहाँ पर हंगामा होने वाला है उसे कौन शांत करेगा? नैना ने अपना सर झटकते हुए कहा, अरे यार क्यों घबरा रही हो? और वैसे भी जिन्होंने जिम्मेदारी ली है वे खुद हैंडल कर लेंगे ना, तो तुझे क्यों इतनी फिक्र हो रही है? लेकिन शिवांगी अपनी जीत पर अड़ी रही। उसे तो बाहर जाना था किसी भी हालत में। अर्जुन को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने जबरदस्ती शिवांगी को अपनी बाहों में लिया और उसे ले जाकर बिस्तर पर पटक दिया। उसने अभी ऐसा किया ही था कि ठीक उसी वक्त अचानक से उस कमरे का दरवाजा खुला और 4 से 5 लोग उस कमरे के अंदर आ गए। उन लोगों ने जब शिवांगी को किसी और की बाहों में देखा और उसे शिवांगी को बिस्तर पर लेटाते हुए देखा तो उन तीनों की आंखें में अंगारे बरसने लगे। अजय जी आगे आकर बोले, क्या इस कारण से मुंबई में आई थी और क्या लगा रखा है तुमने यहाँ पर? तुमने कहा था कि तुम अपनी पहचान छुपाकर काम करना चाहती हो। क्या ऐसे पहचान पाना चाहती थी
तो किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं पता था, लेकिन आज हर कोई जानता है तुम किसकी बेटी हो। हमने तुम्हारी शादी कहीं और तय कर दी थी, उसके बाद भी तुमने किसी और से सगाई कर ली। बिना सोचे समझे अजय जी लगातार बोले जा रहे थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उस वक्त कोई वहां पर था या फिर नहीं। उन्हें तो बस शिवांगी को डांटना था। शिवांगी ने चौंकते हुए सामने देखा, जैसे कि उसे पहले से ही उम्मीद थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। वे घबराते हुए उठने लगी, लेकिन अर्जुन ने उसे घूरकर देखा और कहा, मैंने कहा ना, शांति से वहीं बैठी रहो। अगर हिम्मत भी की ना तुमने, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन की गुस्से भरी आवाज सुनकर शिवांगी की हिम्मत भी नहीं हुई कि वे अपना एक कदम भी जमीन पर रखे। अपने आंखों के सामने शिवांगी को किसी और की बात मानता हुआ देखकर अजय, विजय और अनिल जी तीनों गुस्से से अर्जुन की तरफ देखने लगे। अर्जुन को देखकर उनकी आंखों में एक अलग ही कंफ्यूजन दिखाई देने लगी। विजय जी आगे आए और कहा, तुम होते कौन हो मेरी बेटी पर ऑर्डर जमाने वाले? देखिए सर, इस मामले में आपका कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त शिवांगी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि किसी के लिए भी वे इतनी चिंता लेकर बैठे और उसकी तबीयत खराब हो। अर्जुन ने कहा, किसी के लिए? तुम जानते भी हो हम हैं कौन, और तुम बिना जाने पहचाने हमें किसी के लिए टैग दे दिया। विजय जी बोले, मुझे कोई शौक नहीं है आप कौन है और कौन नहीं, लेकिन इस वक्त शिवांगी को आराम की जरूरत है। इसलिए अच्छा रहेगा कि आपको जो बात करनी है, जिससे मिलना है, बाहर जाकर मिल सकते हैं। जो कुछ तमाशा करना है बाहर जाकर कर सकते हैं। इस वक्त इस रूम में तमाशा करना अलाउड नहीं है। अर्जुन राघव की तरफ देखा और कहा, राघव लेकर जाओ इन लोगों को यहाँ से। शिवांगी हैरान होकर अर्जुन को ही देख रही थी। उन हैरानी वाली नजरों में नैना और रागिनी भी थी। उन्होंने भी कभी अर्जुन के ऐसे होने की उम्मीद नहीं की थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्जुन किसी और से नहीं बल्कि शिवांगी की फैमिली वालों से ही इस तरह से बात कर रहा है, लेकिन उनको कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। विजय जी ने शिवांगी की तरफ गुस्से से देखकर कहा, मुझे भाई साहब की बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। तुम्हारी माँ की बात मानकर तुम्हें इस मुंबई की महानगरी में भेजना ही नहीं चाहिए था। क्या तुम्हें हमारे घर के नियम पता नहीं थे, जो तुमने अपनी मर्जी से किसी और से सगाई कर ली? और कौन है ये लड़का जो इतना हक जमा रहा है और हम लोगों को तुमसे मिलने भी नहीं दे रहा? पापा वे। लेकिन शिवांगी कुछ आगे कह पाती, अर्जुन ने बीच में आकर कहा, शिवांगी क्या करती है और क्या नहीं, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको कोई बात करनी है तो आप मुझसे कीजिए। अर्जुन बीच में आते हुए बोला। विजय जी इस बात से और ज्यादा गुस्से में आ गए। तुम होते कौन हो जो हमारे बीच में आकर हमें बात करने से रोक रहे हो? हक क्या है तुम्हारा शिवांगी के ऊपर, जो हम पर हुक्म चला रहे हो? अनिल जी जो पीछे खड़े हुए थे, वे आगे जाकर अर्जुन से बोलने लगे। शिवांगी, नैना और रागिनी तीनों हैरान होकर अर्जुन और शिवांगी के परिवार वालों को ही देख रही थी, लेकिन अर्जुन तो काफी रिलैक्स होकर खड़ा हुआ था। अर्जुन ने अपने दोनों हाथ अपने पैंट के पॉकेट में डाले हुए शांति से जवाब दिया, शिवांगी मेरी मंगेतर है और बहुत ही जल्द हम शादी करने वाले हैं। इसलिए हक बनता है ये जानने का कि वे किससे मिल रही है और किससे नहीं। आप आकर इस तरह से मेरी होने वाली पत्नी से बात करेंगे तो मैं भला कैसे बर्दाश्त करूंगा? अर्जुन के मुंह से ये सुनकर कि अर्जुन शिवांगी का मंगेतर है, अजय, विजय और अनिल तीनों लोग हैरान थे ही, लेकिन 3 लोग और भी ज्यादा हैरान थे और वे थे नैना, रागिनी और शिवांगी। नैना धीरे से रागिनी के हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बोली, अरे यार बड़ा मजा आ रहा है, चलना सोफे पर बैठकर आराम से देखते हैं, और वहाँ पर तो हमारे पॉपकॉर्न भी रखे हुए हैं, एंजॉय करेंगे। रागिनी ने घुरकर नैना की तरफ देखा, लेकिन नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार ऐसे क्यों दिख रही है? सही तो कह रही हूँ, देखना कितना अच्छा सीन चल रहा है। तुझे सीन की पड़ी है? यहाँ पर सबकी बैंड बजी हुई है। तुझे पता है ना शिवांगी के बॉस ने ये नाटक किस वजह से किया था? किस वजह से उन्होंने शिवांगी का साथ दिया था? गलतफहमी के चक्कर में अगर ये न्यूज मीडिया में फैल गई है तो उस गलतफहमी को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अर्जुन सर को बता देना चाहिए आखिर सर कर क्या रहे हैं, क्यों चिंगारी को आग बनाने में लगे हुए हैं। नैना ने रागिनी का हाथ झटकते हुए कहा, तू भी ना बुद्धू की बुद्धू रहेगी, तुझे कुछ नहीं पता। अरे यार अर्जुन सर शिवांगी को चाहते हैं, ऐसे कैसे अपने से दूर जाने देंगे शिवांगी को? तुझे खड़े होकर टेंशन लेनी है तू ले, लेकिन मैं तो जा रही हूँ एंजॉय करने। इतना कहकर नैना धीरे से जाकर सोफे पर बैठ गई और सामने हो रहे सीन को एंजॉय करने लगी। उसने पास में रखे हुए कुरकुरे का पैकेट उठाया
और एक पीस निकालकर खाते हुए सामने का नजारा देखने लगी। रागिनी और शिवांगी हैरान होकर उसकी तरफ देख रही थी। यहाँ पर उन लोगों को डर लग रहा था कि अगर सच सामने आएगा तो क्या होगा, लेकिन इस बात से बेखबर नैना आराम से एंजॉय कर रही थी। शिवांगी ने हताश होकर रागिनी की तरफ देखा। रागिनी शिवांगी के दिल में चल रहे सवालों को अच्छे से समझ गई थी, लेकिन वे क्या कर सकती थी। तुम अगर उसके मंगेतर हो तो हमें जानते हो हम कौन हैं? अच्छे से जानता हूँ मिस्टर विजय राजपूत। आप कौन हैं, क्या हैं और कैसे हैं? अर्जुन ने तंज भरी आवाज में कहा। विजय राजपूत अपने दोनों भाइयों की तरफ हैरानी से देखने लगे, क्योंकि उन्हें अर्जुन की आवाज में अपने लिए नफरत दिखाई दे रही थी। पर क्यों? क्योंकि उनके साथ तो अर्जुन का कोई रिश्ता था ही नहीं, ना तो बिजनेस का और ना ही कोई और। तो फिर अपने लिए अर्जुन की आवाज में नफरत देखकर उन्हें हैरानी तो होनी ही थी। अजय जी ने विजय जी को पीछे किया और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो बेटा, इस तरह से शादी के फैसले नहीं लिए जाते। ये जिंदगी भर का फैसला है। और तो और तुम्हें पता भी नहीं, शिवांगी की शादी ऑलरेडी कहीं और तय हो चुकी है, सगाई हो चुकी है। अर्जुन ने काफी आसान तरीके से कहा। ठीक है, तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अर्जुन को शांत देखकर अजय जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मन ही मन वे बोले, लगता है गलत समझ लिया है हमने। दिल का तो बहुत ही साफ है। आसानी से बात मान गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ देखा और कहा, कुछ ज्यादा नहीं, हम शिवांगी के ससुराल वालों को तो मना ही लेंगे, ये कहकर कि गलत फहमी थी। बस तुम ये सगाई तोड़ दो, हम बाहर जाकर बात करते हैं, शिवांगी को आराम करने देते हैं। अर्जुन ने शिवांगी की तरफ देखा और फिर अजय जी की तरफ देखते हुए जवाब दिया। अर्जुन की इस बात से अजय, विजय और अनिल जी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन शिवांगी हैरान होकर अर्जुन की तरफ देखने लगी। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। अजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, चलो बाहर चलते हैं बात करने। तुम आराम करो शिवांगी बेटा। अजय जी खुश थे। आखिरकार अर्जुन ने उनकी बात मान ली थी। वे सभी बाहर चले गए। अब उस कमरे में सिर्फ 3 लोग बाकी थे। नैना तुरंत सोफे से खड़ी हुई और शिवांगी के पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपने नाखून चबाते हुए कहा, अरे यार, बाहर क्या हो रहा होगा, मुझे जानना है। रूम के बाहर अर्जुन और राघव अजय, विजय और अनिल जी के साथ अस्पताल के उस फ्लोर के ही कमरे में बैठे हुए थे। अर्जुन ने अजय जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तो बताइए मिस्टर अजय राजपूत, क्या बात करना चाहते थे आप? अजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वही जो हमने अंदर कही थी कि आपको सगाई तोड़ देनी चाहिए हमारी बेटी शिवांगी से, क्योंकि हमने उसकी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से की है और अगर उसकी शादी उनसे नहीं हुई तो हमें बहुत ही नुकसान होगा। अजय जी की बात सुनकर अर्जुन जोर जोर से हंसने लगा। अर्जुन को हंसता हुआ देखकर अजय, विजय और अनिल तीनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे कि आखिरकार अर्जुन क्यों हंस रहा था।